दोस्त, आदमी जीवन में बहुत सी ज्ञान की बातें बोलता है, सुनता है और कर्म को करता है, लेकिन ये सब आडंबर ही है। अगर आप संकल्पित नहीं हो, ब्रह्मचर्य में आप दृढ़ संकल्प नहीं लिए, तो ये सब आडंबर ही है। काम का एक झोंका सह नहीं पाता, आदमी विचलित हो जाता है। तो ये सब आडंबर नहीं और क्या है? आडंबर, भोग विलासता, दिखावा, औपचारिकता, ये सब महान दुख को पीड़ा देने वाले हैं। काम का विचार, काम, क्लोभ, कल्पनाएं, अश्लीलता, हाव भाव, दृश्य या ध्वनि, हंसी और भी कई इसी तरह के विचार जब व्यक्ति के मन में उठते हैं तो उस समय आदमी सभी दुख भूल जाता है। लगता है इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं, अपने लक्ष्य और सब तरह के विचारों को भूल जाता है और इन्हीं के साथ ज्ञान, विज्ञान, विवेक, सद्बुद्धि सब भूल जाता है। और इन्हीं आनंदों में से अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि मत करो ये गलत काम, अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। खुद के हाथों कटारी खुद ही अपने सीने में क्यों उतार रहे हो? बार बार अंतरात्मा दोहराती है, लेकिन इसे बलपूर्वक आत्मा हटा नहीं सकती। और फिर क्षण भर में ही पश्चाताप से भर जाता है व्यक्ति और सोचता है कि ये मैंने क्या किया। और फिर शक्ति के क्षय के बाद रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, घंटों घंटा समय व्यर्थ करता है, चिंता पश्चाताप में रहता है। दोस्त, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। हाँ, एक चाह जरूर है सुख की, और कई गुना अधिक चिंता, पश्चाताप, शरीर की बर्बादी, दिमाग की बर्बादी, बस और कुछ नहीं। ये एक तपस्या की तरह ही है, लेकिन इसका फल बस समय की बर्बादी, दुख, पश्चाताप है। बस करो मेरे दोस्त, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसे और ना गवाओ ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य में। दोस्त, वीर की एक एक बूंद में बहुत महान शक्तियाँ छिपी हैं। इसी के द्वारा शंकराचार्य, महावीर, कबीर, भीष्म पितामह, नानक जैसे महापुरुष धरती पर अवतीर्ण हुए। बड़े बड़े वीर योद्धा, वैज्ञानिक, साहित्यकार, ये सब वीर की एक बूंद में छिपे थे। इतने बहुमूल्य वीर का सदुपयोग जो व्यक्ति नहीं कर पाता, वह अपना पतन अपने आप आमंत्रित करता है। वीर ही तेज है, वीर ही आभा है, वीर ही प्रकाश है। जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने वाली ऐसी बहुमूल्य शक्ति, वीर शक्ति को जिसने भी खोया उसको कितनी हानि उठानी पड़ी, यह कुछ उदाहरणों के द्वारा हम आपको समझाते हैं। दोस्त, महाभारत में ब्रह्मचर्य से संबंधित दो प्रसंग आते हैं, एक भीष्म पितामह का और दूसरा वीर अभिमन्यु का। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनमें अथाह सामर्थ्य था। भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु यह भीष्म की ब्रह्मचर्य की शक्ति का ही चमत्कार था कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना व्रत भंग करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने अर्जुन पर ऐसी बाण वर्षा की दिव्यास्त्रों से कि अर्जुन जैसा धनुधारी भी उनका सामना करने में असमर्थ हो गया, जिससे उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़ना पड़ा। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रताप था कि भीष्म पितामह मौत पर भी विजय प्राप्त कर सके। उन्होंने स्वयं तय किया था कि उन्हें कब शरीर छोड़ना है, अन्यथा शरीर में प्राणों का टिके रहना असंभव था। परंतु भीष्म पितामह की आज्ञा के बिना मौत भी उनसे प्राण कैसे छीन सकती थी। भीष्म पितामह ने स्वेच्छा से शुभ मुहूर्त में अपना शरीर छोड़ा। दूसरी ओर प्रसंग आता है दोस्त अभिमन्यु का। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा था। भीम भी पीछे रह गया था। उसने जो शौर्य दिखाया वह प्रशंसनीय था। बड़े बड़े महारथियों से घिरे होने के पर भी रथ का पहिया लेकर अकेला युद्ध करता रहा, परंतु आखिर में मारा गया। उसका कारण यह रहा था कि युद्ध में जाने से पूर्व वह अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर चुका था। वह उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का वीर डालकर आया था। मात्र इतनी छोटी सी कमजोरी के कारण वह पितामह भीष्म की तरह अपनी मृत्यु का मालिक ना बन सका। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इस कलयुग में बहुत ही कम लोग हैं दोस्त जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर पाते हैं। जोश जोश में ब्रह्मचर्य में पालन करने का संकल्प तो हर कोई ले लेता है, लेकिन उस संकल्प को पूरा कुछ गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है, उनका मन उनके बस में नहीं है। मन को बस में कैसे करें, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने अपनी गलत आदतों को समय पर नहीं बदला तो क्या होगा। दोस्त, अगर आप अत्यधिक ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं तो इससे आपके शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए एक एक करके इससे होने वाले नुकसान के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, आपका शरीर बिल्कुल कमज़ोर और निस्तेज हो जाएगा। नंबर 2, बाल समय से पहले झड़ने व पकने लगेंगे। नंबर 3, भूलने की बीमारी हो जाएगी। नंबर 4, अगर आप ब्रह्मचर्य का नाश अत्यधिक करते हो
तो आप नपुंसकता का शिकार भी हो सकते हो, क्योंकि अत्यधिक वीर्य नष्ट से स्पर्म काउंट कम हो जाता है और जब स्पर्म काउंट कम हो जाता है तब व्यक्ति नपुंसक का शिकार हो जाता है। नंबर 5, सांस फूलने लगेगी। नंबर 6, बार बार आपको बीमारी घेरने लगेंगी, छोटी मोटी बीमारी भी आपको सताने लगेंगी, मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, इतने सारे नुकसान जानने के बाद भी अगर आप ब्रह्मचर्य नष्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप चरम सीमा पर पहुंच चुके हो। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अब आप कभी भी ब्रह्मचर्य नष्ट ना करें और अपने मन को अपने वश में करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।